25 अगस्त 1989 में एक PIA का जहाज गिलगित से इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ करता है, लेकिन टेक ऑफ करने के 4 मिनट्स के बाद ये जहाज गायब हो गया। ये फ्लाइट 404 थी। 35 साल गुजर गए मगर आज तक इस जहाज का पता नहीं चला कि जहाज कहाँ गायब हो गया। ये कहानी है फ्लाइट PIA 404 की। दोस्तों, ये फोकर 27 जहाज था। जहाज में टोटल 54 लोग थे, 49 मुसाफिर और 5 लोग जहाज के क्रू मेंबर थे। जहाज के कैप्टन का नाम सोहेल ज़ुबैर था। ये PIA में कई सालों से काम कर रहे थे और 5 सालों से इन्हीं पहाड़ों में जहाज उड़ा रहे थे। जहाज के को पायलट का नाम एहसन आफ्ताब था और इस जहाज की एयर होस्टेस का नाम खालिदा हबीब था। इनकी 2 हफ्ते के बाद शादी होने वाली थी, लेकिन खालिदा हबीब भी लापता हो गयी। दोस्तों, ये जहाज सुबह 7:36 पर टेक ऑफ करता है और इसकी मंजिल गिलगित से इस्लामाबाद थी। टेक ऑफ करने के 4 मिनट बाद पायलट ने एक ऑडियो मैसेज दिया कि सब ठीक है और कुछ देर के बाद ये टाउन बुंजी के ऊपर से गुजरेंगे, और ये आखिरी मैसेज था जो उन्होंने दिया। इसके बाद जहाज के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। 35 साल गुजरने के बाद भी पता नहीं चला कि जहाज कहाँ गया। दोस्तों, जब कोई जहाज क्रैश करता है तो इसके मलबे से ब्लैक बॉक्स को तलाश किया जाता है और इससे पता लगाया जाता है कि क्यों जहाज क्रैश हुआ। लेकिन इस कहानी में ना तो जहाज का मलबा था और ना ही ब्लैक बॉक्स। सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि इस जहाज के साथ क्या हुआ। इस जहाज के लापता होने के बाद इसकी तलाश का काम शुरू हो गया। ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। इसी दौरान एक बकरियां चराने वाला चतराल के इलाके में मिला। इसने बताया कि इसको एक धमाके की आवाज सुनाई दी थी। इसके बाद चतराल में हर तरफ पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन किया गया, मगर ये जहाज यहाँ भी नहीं मिला। एक बरतानवी माउंटेनियर ने बताया कि ये जहाज नागा पर्वत की तरफ जा रहा था। नागा पर्वत दुनिया का 9वां ऊंचा पहाड़ है। नागा पर्वत पे भी जहाज को तलाश किया गया, लेकिन इस जहाज का कोई सुराग नहीं मिल सका। उस वक्त ये बात भी सामने आई कि इस जहाज को हाईजैक करके अफगानिस्तान ले जाया गया हो, लेकिन इस बात का कोई भी सबूत मौजूद न था। लेकिन इस केस में कुछ बातें बहुत अजीब थीं। ये जहाज एक खास रास्ते पर उड़ रहा था। ये रास्ता एयर टाउन बुंजी के ऊपर से होकर गुजरता था और बुंजी के साथ इंडस रिवर भी मौजूद था। अगर जहाज वहाँ क्रैश हुआ तो आज तक इसका मलबा क्यों नहीं मिला। और एक थ्योरी ये थी कि ये जहाज किसी पहाड़ों में क्रैश कर गया है जहाँ बर्फ बहुत थी और वो बर्फ की लपेट में आ गया। और एक थ्योरी ये भी थी कि ये जहाज वाइट आउट की वजह से पहाड़ से टकरा गया हो। इसके बाद एक और थ्योरी भी सामने आई कि इसको इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार निशाना बनाकर गिरा दिया हो, लेकिन बगैर किसी सबूत के कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हो सकता है कि यह जहाज किसी ऊंचे बर्फीले पहाड़ से टकरा गया हो और वक्त गुजरने के साथ इस पर बर्फ जम गई हो, मगर 35 साल गुजरने के बाद भी आज तक जहाज का कुछ पता नहीं।